एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 5 मिस्टेक्स ऑफ यूपी कैटेट एस्पिरेंट्स। मैंने ऑलरेडी बहुत सारी यूपी कैटेट के ऊपर वीडियोस बनाई है, तो ये कुछ एक डिफरेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट सेशन भी है। तो पहला जो मिस्टेक आता है वो है गिविंग लेस इम्पोर्टेंस टू द टेक्स्ट बुक्स। लोग सोचते हैं, स्टूडेंट सोचते हैं कि अब हम सीधा स्कूल से एक कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं, तो एक बड़ा एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, तो अब हम टेक्स्ट बुक्स को क्यों ही पढ़े। अब हम यूपी कैटेट से रिलेटेड जो मार्केट में जो बुक्स आती हैं, लोग उनको पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू मी वो गलत है। ये कोई यूपीएससी यूपीपीएसएस का एग्जाम नहीं है कि यहाँ से भी पढ़ लिया, थोड़ा वहां से भी पढ़ लिया। उसमें भी लोग रिसोर्सेस लिमिटेड रखते हैं। फिर ये तो एक यूपी कैटेट का एग्जाम है, तो जो लोग ऑलरेडी इस एग्जाम को दे चुके हैं उनको पता होगा कि बेसिक नॉलेज इस एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो बेसिक नॉलेज आपको आपकी अपनी खुद की जो स्कूल में जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या मैथ्स की जो टेक्स्ट बुक्स आपकी चलती हैं वही काम आने वाली हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वेवलेंथ के ऊपर कुछ घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, लेकिन आप उन क्वेश्चंस को तभी तो सॉल्व कर पाओगे जब आप वेवलेंथ के बारे में पूरी अंडरस्टैंडिंग होगी आपकी। और वो अंडरस्टैंडिंग आपकी किससे आएगी? आपकी टेक्स्ट बुक से आएगी। ठीक है। तो सेकंड जो मिस्टेक है जो एस्पिरेंट्स बहुत ज्यादा करते हैं, दे डोंट अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न। एग्जाम का पैटर्न ही नहीं पता होता उनको। ये तो पता होता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या मैथ्स आएगी तो वो पढ़ के जाते हैं, लेकिन उनको यही नहीं पता होता कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस हर सेक्शन से कितने आने वाले हैं। लाइक फिजिक्स से 50 क्वेश्चंस होंगे, जीएस से 20 क्वेश्चंस होंगे, बायोलॉजी या मैथ्स दोनों में से आपने कुछ भी ऑप्ट किया है तो 80 क्वेश्चंस उससे होंगे, केमिस्ट्री से 50 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है। तो ये अंडरस्टैंडिंग रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों रखना इंपॉर्टेंट है? इसी के अकॉर्डिंग तो आप अपना टाइम टेबल सेट करोगे, इसी के अकॉर्डिंग तो आप अपना टाइम को मैनेज करोगे कि हमें 80 क्वेश्चंस अगर बायोलॉजी से आ रहे हैं तो सबसे ज्यादा हमें टाइम किस पर देना है? बायोलॉजी के सेक्शन पर देना है। सेकंड हमें किस पर देना है? फिजिक्स केमिस्ट्री पे देना है। और लास्ट में हमें जीएस पर देना है। ठीक है। फिर थर्ड जो मिस्टेक है वो है एस्पिरेंट्स एक्चुअली स्किप जनरल स्टडीज। वो जनरल स्टडीज को छोड़ ही देते हैं इस चक्कर में, क्योंकि 20 क्वेश्चन ही तो हैं। बट बिलीव मी, एक एक मार्क्स आपकी रैंक डिसाइड करती है। एक एक मार्क्स आपका जो काउंसलिंग डे है वो डिसाइड करता है। होता है ना, जो फर्स्ट काउंसलिंग में जो स्टूडेंट्स जाते हैं उनको नंबर ऑफ सीट ज्यादा मिलती है, उनको कॉलेज डिसाइड करने की अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलती है एज कम्पेयर टू सेकेंड एंड थर्ड। ये एक ऑब्वियस सी बात है। ठीक है। तो वो सेकेंड एंड थर्ड वाले वही होते हैं जिनकी रैंक थोड़ी नीचे आती है। तो फर्स्ट काउंसलिंग में जाने के लिए और आपको अपनी पसंद की सीट पाने के लिए, देखिए यूपी कैटेट का जो एग्जाम है लोग इसीलिए देते हैं क्योंकि ये बीएससी एग्रीकल्चर में, ताकि आप एडमिशन ले सकें। लोगों की जो फर्स्ट प्रेफरेंस होती है यूपी कैटेट एग्जाम देने के बाद वो यही होती है कि उनको एग्रीकल्चर की सीट चाहिए होती है या डेयरी की सीट चाहिए होती है। लेकिन आपको मिलता क्या है लास्ट में? बीएससी ऐसा कुछ मिल जाता है जो आपको पसंद नहीं होता, या बीटेक मैकेनिकल या ऐसे मिल जाता है। तो बीटेक और ये सब तो आपको यूपीटी या उसके अलग प्राइवेट एंट्रेंस एग्जाम भी होते हैं, आप उनको भी दे सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज को समझना जरूरी है कि हमें बहुत मेजर टाइम नहीं देना, लेकिन हमें थोड़ा टाइम तो जीएस को देना ही देना है। अगर हम 20 के 20 क्वेश्चन नहीं कर सकते, यूपी कैडेट के सारे स्टूडेंट्स नहीं कर पाते हैं 20 के 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट, वो इसलिए क्योंकि ऑफ कोर्स आप 12th स्टैंडर्ड से सीधा अब आप जीएस में आप पूरा फोकस नहीं करेंगे, तो एटलीस्ट 7, 8, 9, ये मैं बहुत वो बोल रही हूँ, तो इनको तो आपको अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। 7 to 8 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर ही लो, कुछ ना आने से तो अच्छा है। ठीक है। तो डोंट स्किप दिस जीएस पोर्शन। देन फोर्थ इज गिविंग लॉट्स ऑफ टाइम टू जीएस। अब कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स भी होते हैं जिनको ये पता होता है अच्छा इस एग्जाम में एक नई चीज है वो है जीएस, तब क्या करते हैं अपनी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को कम टाइम देने लगते हैं और वो जीएस को ज्यादा टाइम देने लगते हैं। उनको लगता है कि अब जीएस नया पोर्शन आया है तो हम जीएस में एंशिएंट हिस्ट्री भी पढ़ेंगे, मॉडर्न भी पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पूरा पढ़ लेंगे, सारी बुक्स हम सारा सेक्शन कवर कर लेंगे। तो ये भी गलत है। यहाँ पर आपको मेजर पोर्शन में मेजर टाइम भी आपको नहीं देना है। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था, थर्ड वाला जो था वो यही था दैट यू स्किप जनरल स्टडीज, और फोर्थ वाले में है कि आप बहुत ज्यादा टाइम दे देते हैं जीएस के लिए। बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं देना है आपको। अपना जो टाइम है जीएस के लिए वो थोड़ा सा कम रखना है,
लेकिन जीएस को आपको पढ़ना है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। फिर फिफ्थ आता है दैट इज लैक ऑफ रिविजन एंड यू ट्राई टू सॉल्व डिफिकल्ट मॉक्स अवेलेबल इन द मार्केट। ये मैंने देखा है, लोग यूपी कैडेट की बुक्स ले लेते हैं, मॉक्स ले लेते हैं, मॉक टेस्ट ले लेते हैं, टेस्ट पेपर्स ले लेते हैं, फिर क्या करते हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और जब उनसे अटेम्प्ट नहीं होता तो क्या होता है, डिमोटिवेट हो जाते हैं। उनको लगता है अरे हमारी टेक्स्ट बुक्स में तो ये सब तो कुछ है ही नहीं। बिलीव मी, वो आधे से ज़्यादा जो मॉक्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं, और वो आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से भी ठीक नहीं है, अकॉर्डिंग टू मी ठीक नहीं है। मैंने देखा है, बुक्स मैंने भी खरीदी थी, तो मैंने देखा कि अलग ही उनका लेवल है, तो आपको नहीं लेनी चाहिए। आपको मॉक्स यूपी कैटेट के जो मार्केट में अवेलेबल हैं उनको नहीं खरीदने चाहिए। आपको अपने ही टेक्स्ट बुक्स को 10 बार, 15 बार, 20 बार, जितनी बार आप रिवाइज कर सकते हैं उनको रिवाइज करिए, और जो बैक क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करिए। और अगर आप कोई और भी एंट्रेंस एग्जाम का ऑब्वियसली आप दे ही रहे होंगे तो उनके मॉक्स आप सॉल्व कर सकते हैं, तो ऐसे आपकी प्रैक्टिस होगी। बट यूपी कैटेट के स्पेशली जो मॉक्स आ रहे हैं वो अच्छे नहीं हैं। एक तो बहुत सारी मिस्टेक्स हैं उनमें, और दूसरी चीज़ ये है कि आपको वो डिमोटिवेट करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो अब ये टाइम नहीं है हमारे पास कि अब हम बैठकर मॉक्स लगाएं। एग्जामिनेशन डेट कभी भी आ सकती है, जब भी आएगी तो आपके पास फिर टाइम नहीं होगा। बस अब आप रिवीजन ही करते रहिए और जीएस पर फोकस करिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।